मतलब ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये टेस्ट डायोड मोड पर ही हो रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो लो आ रहा है। मतलब लो आने का मतलब क्या, 250, 300, 500, 200। तो ये डायोड अगर ऐसा जीआर दे रहा है तो ये डायोड क्या है, ओके कंडीशन। मतलब एक डायोड को निकाल करके जब हम टेस्ट करें तो इस तरह से किसी भी डायोड का टेस्ट करें। लेकिन कुछ डायोड ऐसा है जो बोथ साइड ओएल होगा, आपका बोथ साइड ओएल आपके मोबाइल में लगा हुआ है। जब हम डायोड का टाइप पर चर्चा करेंगे तो वहां बात करेंगे। ये जो डायोड है, डायोड का जनरल डायोड का जनरल टेक्निक है टेस्ट करने का। यहाँ ओएल क्यों होता है और वो डायोड का हम क्या यूज करते हैं। तो आप लोग का आज काम है कि आप अपने कोई स्क्रैप मोबाइल को लीजिएगा और जा करके चेक करिएगा कि क्या आपका कोई ऐसा डायोड है जो ओएल हो, दोनों साइड से मल्टीमीटर से मेजरमेंट करते हैं तो जा करके टेस्ट करिएगा। एक हिंट दे देते हैं, स्केमेटिक में अगर देखना होगा तो ये डायोड का सिंबल ये रहे। जब डायोड बोर्ड में लगा रहेगा तो वो जीआर वन साइड देगा, लेकिन जब डायोड को बाहर निकाल करके चेक करेंगे दोनों साइड ओएल रहेगा। ये चीज को समझना जरूरी है, वो डायोड का हम क्या यूज करें। तो जब पढ़ाएंगे तो पता चले। अब ये इतना जो पढ़े हैं डायोड, इतना तक में किन्हीं भी लोगों को दिक्कत है डायोड का रिवर्स और फॉरवर्ड चेक करना, नहीं सर। कर लीजिएगा। जी। कोई लोग जिनको दिक्कत है डायोड इतना तक के डायोड। सर रेक्टिफाइंग का मतलब क्या होता है सर? देखिए, रेक्टिफाइंग जब हम लोग लाइट में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, अभी बता देते हैं। ये डायोड लगा हुआ है, इसके इस पॉइंट पे मतलब प्लस भी है और माइनस भी है। इसको ग्राफिकल पोजीशन से समझिए। ये ग्राफ के नीचे अगर कोई लाइन जाता है तो वो माइनस हुआ, ग्राफ के ऊपर अगर कोई लाइन रहा तो प्लस। प्लस का प्लॉटिंग प्लॉटिंग अगर आप सीखना चाहिएगा तब प्लॉट देखिए कैसे प्लॉट बनाते हैं। ये प्लॉट एक ऐसा प्लॉट हम बना रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ जो होता है नंबर जो होता है, अगर ऐसा आप कभी पढ़े होंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ जीरो रहता है। यहाँ पर अगर पढ़े होंगे तो 1, 2, 3, 4 ये। अब यहाँ जब पढ़े होंगे तो -1, -2, -3, यहाँ जब पढ़े होंगे -1, -2, -3। तो ये जो पोर्शन हुआ ये, तो ये भी डंटा प्लस वाला, ये भी डंटा प्लस वाला, तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस लिख देते हैं। ये इधर जब पढ़े तो ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब ये भी डंटा, ये डंटा प्लस था, सॉरी ये डंटा प्लस था, ये माइनस, ये डंटा माइनस था, तो प्लस और माइनस लिख दिए। यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो ये वाला जो एक्सिस है ये एक्सिस है एक्स और ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ जो पढ़ रहे थे ये एक्स डैश और वाई डैश दोनों माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस लिख दिए। अब इस में गए तो ये प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ माइनस और प्लस लिख दिए। क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ग्राफिकल पोजीशन जब आप वो पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, डीएसओ, तो उसमें क्वाड्रेंट आपको समझना होगा। अगर क्वाड्रेंट नहीं समझते हैं तो आपको प्लस और माइनस पता नहीं चलेगा। तो अब यहाँ समझ में आया, ये जो लाइन आएगा प्लस प्लस, तो यहाँ जो लाइन आएगा ये माइनस और प्लस। जल्दी से बैटरी वो लगाओ, डिस्चार्ज जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ लगा ना, तो जल्दी लगाओ। देखिए कट जाएगा तो वो हो जाएगा, क्या है कि बैटरी मैंने डिस्चार्ज हो गई, पता चल रहा है, लगवा रहे हैं चार्ज में थोड़ा। तो अब क्या होगा, ये जिनका आवाज आ रहा है म्यूट कर लीजिए थोड़ा। अब मनोहर जी का आवाज आ रहा है, मनोहर जी म्यूट कर लीजिए।
जल्दी करो। ये होगा क्या कि अब यहाँ जो था प्लस के लाइन में, इस लाइन से अगर ऊपर जा रहा है तो ये प्लस, फिर नीचे आए माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और आगे एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड है, इस डायोड का नाम है रेक्टिफाइंग डायोड। ये डायोड सीरीज में लगा हुआ है। इस डायोड का काम होता है कि हाफ वे रेक्टिफायर, मतलब कि हाफ रेक्टिफायर, इसको क्या कर देगा, अब यहां जो डायोड का डंडा निकला इस पर सिर्फ प्लस आ रहा। बात समझ में आया? यहां माइनस को वो क्या किया, फिल्टर कर दिया। यहाँ क्या लिया, प्लस। तो इसी को बोलते हैं रेक्टिफाइंग करना। क्या करना, एक रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, रेक्टिफाई कर देता है। कुछ पल्स अगर उसमें है तो वो उसको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। सिंगल रेक्टिफायर डायोड ये काम कर लेता है। लेकिन अगर और इससे प्योर रेक्टिफाइंग कराना है, इससे और ज्यादा एकदम प्योर, ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है, जिसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। तो 4 डायोड का यूज करने के लिए हम लोग का नहीं, वो बहुत बड़ा बड़ा डिवाइस में यूज कर सकते हैं। समझे? ये समझ में आया जो पूछे थे? जी सर, जी सर, जी सर। पूरा। फिल्टर मतलब कि प्लस माइनस को ओनली प्लस में ही भेजेगा। हाँ, मतलब वो क्या, सिंगल रेक्टिफायर है, ज्यादा प्लस माइनस नहीं रहता, माइनर सा माइनस रहता है, वहां पर कुछ फ्लिक्चुएशन होता है जिसके कारण से वो हम लोग कर देते हैं सिंगल रेक्टिफायर का। अगर वहां पर आप रेक्टिफायर डायोड ना लगा करके कोई दूसरा जीनर डायोड लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, जीनर डायोड, जी ना ड्राइव। तो वो क्या करेगा, डायोड भी गर्म होगा और साथ में आपके आईसी को भी क्या करेगा, गर्म करेगा। यही डायोड जब फिल्टर नहीं कर पाता है, क्या कर पाता है, फिल्टर नहीं कर पाता, मतलब खराब हो गया तो फिल्टर नहीं कर पाया, हेल्थ तो सबका डाउन होता है, तो ये डायोड का अगर हेल्थ डाउन हो जाता है और फिल्टर नहीं कर पाता, तो ये डायोड खुद हीट होने लगता है। क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। मतलब कहने का मतलब समझिए कि अगर एक पानी है, आप फिल्टर कर रहे हैं, पानी पी रहे बहुत अच्छा, लेकिन अब फिल्टर वो नहीं कर पा रहा है, फिल्टर वो नहीं कर पा रहा है और कचरा सहित आपको पिला रहा है, तो आपका हेल्थ क्या होगा, डैमेज हो खराब हो जाएगा। जाएगा। डैमेज हो जाएगा ना हेल्थ। जस्ट जी एज सर। जस्ट एज वही है कि उसको जिस काम के लिए रखा गया वो काम अगर नहीं कर पाता है तो वो हीट होने लगता है। अगर डायोड हीट होगा तो डायोड से जुड़ा हुआ और क्या है, क्वाइल है, क्वाइल भी हीट होने लगता है। और क्वाइल से जुड़ा हुआ क्या है, आईसी है, आईसी भी हीट होने लगता है। तो इस कंडीशन में लोगों को पता नहीं चल पाता है कि करना क्या है। कभी देखे होंगे लाइट सेक्शन में कि भाई डायोड, क्वाइल, आईसी सब हीट हो रहा है, ऐसा फेस किए हैं कभी? जी हाँ सर, सर ऐसा किए तो हैं। समझ ही नहीं आता कुछ। आप समझ में मेरे पास कल आया था M21, सेम अब सम, कंडीशन। अब समझ में आया, आ रहा है। जी जी। सर। तो अब थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा, और हम हर एक स्टेप में टेस्टिंग बताएंगे। अभी तो खाली आपको सिंगल सिंगल डायोड पढ़ा रहे, तब ना लाइट सेक्शन में ले चलेंगे तो कैसे उस डायोड को चेक करना, किस वैल्यू पर वो डायोड सही है और कौन से वैल्यू पर वो डायोड खराब हो जाएगा, ये बता देंगे ना। तो अच्छे से रिपेयरिंग कर लीजिएगा। लाइट वाइट सेक्शन जो है ना, लाइट हो गया, डेड सेक्शन हो गया, या नेटवर्क सेक्शन हो गया, आसान कर देंगे। मेहनत आपको करना है, जितना सिखा रहे हैं उतना खाली सीखते जाइए। तो बस डायोड का ये काम, रेक्टिफायर डायोड। अब जीनर डायोड, रेक्टिफायर डायोड कैसा लगता है सीरीज में? देखिए 6 मिनट और पढ़ाएंगे, आप समझे, का है कि 8:30 हो गया, हमको भी जाना रहता है। रेक्टिफाइंग डायोड जो है वो कैसा लगा सीरीज में। लेकिन जहां जीनर डायोड का यूज करते हैं, तो जीनर डायोड का पैरेलल में लगाना है। अगर हम जीनर डायोड को सीरीज में लगा, तो डायोड का पैरेलल में लगाना और सीरीज में लगाने में क्या अंतर है? तो डायोड जब सीरीज में लगता है तो करंट को फ्लो करता है, डायोड जब पैरेलल में लगता है तो वहां ब्लॉक कर देता है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर है तो फ्लो होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन है तो वहां पर क्या होगा, ब्लॉक होगा। अब मान लीजिए कि ये ये कैपेसिटर है, पैरेलल में लगा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं कि एक डायोड को हम पैरेलल में लगा रहे हैं। तो डायोड को पैरेलल में लगाने का मतलब ऐसा,
तो डायोड को पैरेलल में लगाया, तो डायोड आप ही आप पढ़े थे कि ये प्लस लाइन होता है, तो ये प्लस लाइन हो गया, ग्राउंड वाला कौन सा हो गया, माइनस का लाइन। अब ये डायोड का ये खुद वाला जो लाइन है ये तो खुद माइनस का है, लेकिन ये वोल्टेज वाला जो लाइन है वो तो प्लस का है। मतलब एक डायोड अगर लगाना है ब्लॉक करने के लिए कि उसके मतलब उसका जो लेवल है उस लेवल पर जो डायोड खराब होता है, तो उस कंडीशन में हम लगाए रिवर्स कंडीशन। कौन सा कंडीशन, रिवर्स कंडीशन। मतलब अगर एक डायोड को पैरेलल कंडीशन में अगर देख रहे हैं तो डायोड कौन सा कंडीशन में लगेगा, रिवर्स में। क्यों, क्योंकि अब फॉरवर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पर एक फॉरवर्ड लगा दीजिए, ये कैपेसिटर था यहाँ फॉरवर्ड लगाए। फॉरवर्ड करने का मतलब डायोड ऐसे लगेगा, मतलब माइनस वाले का माइनस के साथ, ये माइनस था, ये लाइन माइनस था, ये ग्राउंड भी इसको माइनस मिल गया, माइनस माइनस के साथ। और ये लाइन प्लस था ऊपर में, और डायोड का ये लाइन प्लस है, प्लस का प्लस के साथ डायोड लग गया। जब माइनस का माइनस के साथ और प्लस का प्लस के साथ लगा तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉरवर्ड। अब जैसे ही फॉरवर्ड लगा तो ये तो क्या करेगा, पास कर देगा भैया। अब तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया, अब सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट। क्योंकि डायोड का एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप फॉरवर्ड कंडीशन में लगाइएगा तो हम क्या करेंगे, पास करेंगे, लेकिन रिवर्स कंडीशन में आप लगाइएगा तो हम ब्लॉक कर देंगे। लेकिन हमारे ब्लॉक का जो कैपेबिलिटीज होगा, हमारा जो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटीज है, उससे अगर हाई वोल्टेज आएगा, मान लीजिए ये डायोड का कैपेबिलिटीज, ये लेवल कल पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि आज टाइम नहीं है। ये डायोड का जो कैपेबिलिटीज है 5 वोल्ट का कैपेबिलिटीज है, तो ये डायोड 5 वोल्ट तक के वोल्ट को ब्लॉक करेगा। लेकिन अगर इस लाइन में गलती से 7 वोल्ट आ गया तो ये आगे 5 वोल्ट ही फॉरवर्ड करेगा और 2 वोल्ट को ये ग्राउंड करवा देगा। ये चीज समझना जरूरी है। मतलब आपका जो डायोड का जो वैल्यू है, वो वैल्यू का वोल्टेज ही वो पास कराएगा। उससे ज्यादा वैल्यू का अगर वोल्टेज आता है तो वो ग्राउंड कराएगा। लेकिन डायोड का एक्चुअल वैल्यू जो होगा, इसका कैपेबिलिटी 10 वोल्ट है। अब 10 वोल्ट अगर आए, 11 वोल्ट अगर आया तो ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा या लीकेज हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया, बोलिए। जी सर। मतलब डायोड जो होता है रिवर्स में लगाया जाता है। पैरेलल में अगर हम डायोड लगा रहे हैं तो कैसा लगाएंगे, रिवर्स कंडीशन में। सीरीज में लगाए रिवर्स में। कैसा लगाएंगे, फॉरवर्ड कंडीशन में। फॉरवर्ड। और सब लोग मेजरमेंट कर लेंगे ना रिवर्स और फॉरवर्ड। हाँ सर। जी सर। तो आज का क्लास जो है बस इतना ही पर हम लोग एंड करते हैं। इसके आगे जो इसका लेवल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, इससे भी बेहतर होगा। जो भी करना है कल हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है। आज अचला राम जी, आपको कितना बार बोले भाई साहब कि आप पेमेंट कर दीजिए, आप इस बात को नहीं मानते। तो आपको क्या करेंगे, ग्रुप से रिमूव कर देंगे। ना आपके पास लिंक जाएगा ना आप ज्वाइन होइएगा। सीधा सो सिंपल सा बात है, आप अपने दुकान में काम करने जाते हैं, पैसा के लिए काम करने जाते हैं सीधा। हम अगर आपको वो लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो हमको पैसा चाहिए। बिना पैसे का आप अगर लेना चाहते हैं तो नहीं होगा। यहाँ आपका आपका जो है ना, ये जो स्टूडेंट सबको देख रहे हैं ना, आप पूछ लीजिए किसी से। यहाँ साल साल भर और डेढ़ डेढ़ साल का इंतजार है इस सबका। हम बैच शुरू किए थे साल भर पहले, पेमेंट हो गया था। इसमें ऑफलाइन बैच का भी स्टूडेंट पेमेंट हो गया था। हमारा क्लास अल्टरनेट चलता था, कभी क्लास चला, कभी 15 दिन बंद, कभी 10 दिन बंद। वही लोग का बहुत इंतजार है, तब जाकर के अब क्लास 2 भी कंटिन्यू हुआ है। और आप ये सोच रहे हैं कि जाकर के सर का वो करे, पहले क्लास ले ले, टेस्ट ले ले, तो वो आपका है, आप अपने असर से कर सकते हैं। लेकिन क्या करें कि पेमेंट करके क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। बिल्कुल, अब जो है एकदम नहीं। तो आप किस ग्रुप में हैं अचला राम जी? सुमन सर जी वाला। हाँ, सुमन सर जी फिर यूट्यूब वाला क्लास है वो। अच्छा। तो आपको क्लास करना है, तो क्लास अगर करना है तो पेमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं करना है तो या तो आप क्लास को ज्वाइन नहीं करिए, या नहीं तो यूट्यूब पर जो वीडियो जाता है वो वीडियो देख करके रहिए आराम से। यूट्यूब पर भी वीडियो जा ही रहा है, ऐसा नहीं नहीं जाएगा, कुछ दिन बाद नहीं जाएगा। बात समझे? तो क्लास करना है या हाँ। नहीं करना?
फिलहाल तो मैं सर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पेमेंट व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हाँ तो नहीं हो पा रही थी तो कल भी आप कहे थे, तो फिर आज ज्वाइन नहीं करिए। मतलब ऐसे सीधा सही नहीं लगता आपको, क्लास में बार बार बोले सब लोग सुने भी ये चीज सही नहीं लगता है, तो नहीं करिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। और ये ठीक। और कोई लोग किन्हीं के साथ में कोई प्रॉब्लम, कोई सर प्रॉब्लम है? वो टू, हाँ सर, कॉल इन होने वाला सर, WTR हमने चेंज कर दिया, उसके बाद फ्लैशिंग भी करा उसको, तो फ्लैशिंग कल हुआ फ्लैशिंग नहीं। व्लैशिंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं, और WTR कौन बोला चेंज करने के लिए आपको? रिवॉल्व करने के लिए बोले थे ना सर। हाँ, तो रिवॉल्व करने के लिए बोले थे, चेंज वेंज करने के लिए नहीं बोले थे, तो आप चेंज कर दिए। एक काम सीधा डब्ल्यू सिंपल सा बात करिए, जब भी कॉल इंडेड होता है ना, तो वहां बैंड जी, इशू होता है। क्या होता है? बैंड इशूज हो जाता है। आपका बैंड कौन सा इनकमिंग कॉल आ रहा है? नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, मतलब इनकमिंग बस कॉल में, 2 इनकमिंग GB कॉल में आ क्या रहा बताता है? है, इनकमिंग कॉल में क्या बताता है? स्विच ऑफ बताता है। तो जब 2GPA को चेंज करिए, सिर्फ बैंड और आ भी रहा है तो भी। सिर्फ और सिर्फ ना, हाँ सर क्या? बता रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ ना जियो सिम के लिए ऐसे हो रहा है, एयरटेल और आइडिया वगैरह ही चल रहा है। एयरटेल आइडिया आपका मतलब कॉल आ रहा है, जा रहा है? जी सर। तो जब एयरटेल आइडिया कॉल आ रहा है तो बैंड इशू में अब आपको क्या करना होगा, WTR से जो बंडल ऑफ बैंड मिलता है 4GPA को, वो लाइन खाली चेक करिए। और फिर जो 4GPA 2G को और PRX जो लाइन बनता है, आप तो पढ़े हुए हैं तो आपको हमको समझाने में दिक्कत नहीं होगा, जो 2GPA को भेज रहा है और एक PRX बन करके भेज रहा है, बस ये दो लाइन को चेक करिए। जिसमें बैंड आप अपने एरिया में जाकर के बैंड देख लीजिए नेट मॉन्स्टर ऐप से, कि कौन सा बैंड आपका चल रहा है 4G में, मतलब जो जियो है, उस बैंड को सर्च करिए और जी वही बैंड का 4G में 2G में जाकर के आप देख लीजिए कि कहाँ पर वो बैंड है, मतलब कौन सा लाइन का बैंड है। उस लाइन का हर एक कंपोनेंट को चेक करते जाइए, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बनाइएगा ना, तब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कोई सा भी मोबाइल का जो जियो सिम नहीं चल रहा, एयरटेल नहीं चल रहा, आइडिया नहीं चल रहा है, हम बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम को छोड़िए नहीं, ये प्रॉब्लम पर लगिए, और हम जो बता दिए सिर्फ उतना ही काम करना है। इसमें कोई आईसी वाईसी को चेंज वेंज नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैंड लाइन को खाली चेक करना है। अब बैंड लाइन में लगा हुआ स्विच में अगर दिक्कत होगा, उसका वोल्टेज कट गया होगा, जिसके कारण से सिर्फ जियो का बैंड नहीं चलने दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक बार फिर से हमको अगर आप रिपीट कर देते तो हम सोच रहे थे कि इसको रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि शॉप अच्छा पे ठीक जाते जाते पता नहीं याद ना रहे। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पर जब कभी हाँ, भी रिकॉर्डिंग पर लगा जब कभी भी कोई सिम का, कोई पार्टिकुलर सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वो पार्टिकुलर सिम का हम सबसे पहले दूसरे मोबाइल में देखेंगे कि जो नेट मॉन्स्टर ऐप है तो मेरे में कितना बैंड का चल रहा है। मतलब बैंड 20 चल रहा है, बैंड 40 चल रहा है, बैंड 9 चल रहा है, बैंड 28 चल रहा है, बहुत सारा बैंड है। तो हम नेट मॉन्स्टर ऐप इंस्टॉल करके देख लेंगे, अच्छा ये बैंड चल रहा है। ये बैंड जब चल रहा है तो हम अपने स्केमेटिक में जाएंगे और देखेंगे कि 4GPA में वो बैंड कौन से लाइन से गुजर रहा है, या 2GPA में कौन से लाइन पे आ रहा है, या PRX के रूप में कौन से लाइन से आ रहा है, और WTR जो 4G को दे रहा है वो कौन से लाइन को दे रहा है। बस एक लाइन कोई ऐसा होगा जो एक ही लाइन में ऐसा होगा, एक बैंड दो बैंड के लिए, या एक पार्टिकुलर नेटवर्क के लिए। उस बैंड में हम आगे बढ़ेंगे और हर कंपोनेंट, उसका सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट को खास करके ध्यान रखेंगे। सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट ओके है, और उसमें अगर लगा हुआ स्विच अगर कोई है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें अगर लगा हुआ स्विच में कोई कोई ऐसा भी स्विच होता है जहां पर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है उसको ऑन करने के लिए, तो ऑन करने के लिए वोल्टेज की, तो वो वोल्टेज उसको मिल पा रहा है कि नहीं, बस इतना देखेंगे। वोल्टेज मिला, स्विच सही है, आगे बढ़ जाएंगे। और फिर उसी तरह से PRX को चेक कर लेंगे, उसी तरह से फिर 2GPA से जो जाता है उसको चेक कर लेंगे। इतना चीज चेक करेंगे तक कहीं ना कहीं वहीं पर हमको फॉल्ट मिल जाएगा। और ये जो फॉल्ट होता है ज्यादातर केसेज में आपका स्विच या फिर आपका सीरीज कंपोनेंट ओपन हो जाता है, जिसके वजह से आपको पार्टिकुलर बैंड नहीं चलता है। सिर्फ इतना ही बात है, और कोई भी बात इसमें नहीं है। ना ही इसमें कोई आईसी खराब है, ना ही इसमें कोई कुछ खराब है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका स्विच भी चेक कर लिए, लाइन भी प्रॉपर सही है, उसके बाद भी अगर आपके साथ में सेट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 4G को चेंज करिए, सिर्फ और सिर्फ 4G को बस। लेकिन 100% कंफर्म होने पर कि हमारा स्विच और हमारा लाइन ओके है तब। और इसमें लगा हुआ रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ज्यादातर जितना भी सेट अगर यूज करिएगा लाइन वाले में,
रेजिस्टेंस वैल्यू अगर रजिस्टर मिलेगा तो सीधा समझ लीजिएगा 0 है। ठीक है, इतना ही ओके चेक सर। करना। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर हाँ एक हॉनर 7 है जिसको कॉलिंग करने के बाद फोन रीस्टार्ट हो जाता है, मगर यूट्यूब वगैरह आउटपुट से देखने के बाद या कुछ करने के बाद नहीं ऑन रीस्टार्ट होता है। क्या सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर से नेटवर्क सेक्शन में देखना पड़ेगा? नहीं, इसको आप पहले जो है ना, मतलब सीधा ये चीज बताए थे, जब आप कॉल करिएगा इनकमिंग कॉल आता होगा तो ऑफ नहीं होता होगा, लेकिन आउटगोइंग अगर कर रहे तो ऑफ हो जाता है। एक ऐसा भी कंडीशन होता है जहां पर इनकमिंग आएगा तो ऑफ होगा, आउटगोइंग करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कंडीशन में कौन सा कंडीशन है आपका? सिम्टम ये है, कॉल लगाने पर सर। लेकिन कॉल आता है तो ऑफ नहीं होता है ना। ये तो चेक नहीं किया, हम यूट्यूब वगैरह चला के देखे तो ऑफ नहीं, नहीं होता। आप जा करके चेक करिएगा, सिम्टम जा करके चेक करिए कि जो आपका क्या होगा, कॉल जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं टीएक्स लाइन में, जब ये प्रॉब्लम होता है तभी ऐसा होता है कि टीएक्स लाइन में जब ये प्रॉब्लम आएगा ना तो आपका कॉल लगाएगा तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन आरएक्स लाइन जब ओके रहता है तो कॉल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बातचीत बातचीत सब कुछ होगा। तो ये लाइन टीएक्स का इशू होता है। और कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से होता है, तो रेयरली आपका 5% चांस सॉफ्टवेयर रहता है, यहाँ पर 95% टीएक्स लाइन इशू। ओके सर। तो आप कैसे चेक करिएगा, जा करके कॉलिंग चेक करिएगा पहले, तब तब पता चलेगा कि आप कॉल कर पा रहे हैं कि जी सर, अगर कॉल आएगा तो फिर लाइनिंग चेक करना है। कॉल अगर आएगा मतलब कि आपका कॉल आ रहा है, मतलब रिसीविंग हो रहा है, तो कोई जी दिक्कत नहीं, सर। बातचीत हो रहा है तो आरएक्स लाइन खराब नहीं है। अब हम कॉल जब कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल ऑफ हो रहा है, तो टीएक्स लाइन हमको खाली चेक करना है। तो टीएक्स लाइन कैसे चेक करेंगे, कैसे आरएक्स और टीएक्स को हम पहचानेंगे? तो आपको 3 जगह से आरएक्स और 2 जगह से, एक एक देख लीजिएगा आप 4G PA के साथ में, और एक देख लीजिएगा 2G PA के साथ में। ये दोनों पीए में से कोई भी खराब होगा, कोई भी लाइन खराब होगा अगर टीएक्स का, तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। जी, शॉर्ट होगा या लाइन ब्रेक होगा? लाइन ओपन, ओपन शॉर्ट आउट नहीं होता, ओपन रहता है। नेटवर्क सेक्शन में ज्यादातर लाइन आपको शॉर्ट ही दिखाएगा, आप उसको शॉर्ट मत समझिएगा, ओपन होगा। मतलब लाइन जो है ना, कंटिन्यूटी लीजिएगा तो ओपन दिखा देगा। टीएक्स लाइन चेक जी करने सर। का टेक्निक, नेटवर्क थोड़ा आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे टीएक्स लाइन आरएक्स लाइन कैसे चेक ठीक करते है, ठीक है, बाकी हम डायग्राम सर्च करके देख लेंगे। हैं। ठीक है। और कोई लोग किन्हीं के पास में कोई क्वेश्चन है? कोई नहीं, तो चले। ठीक है फिर, अब मतलब ये क्लास कल और नाइट में जो चलता है वो, ठीक है ना? विश्वनाथ कार्ले जी, डन? हाँ सर, डन। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। कल पढ़ेंगे थोड़ा डायोड का एडवांस, डायोड कैसे काम करता है, कैसे स्विचिंग कराएगा, थोड़ा डायोड में ना, डायोड को समझना ओके सर। नेसेसरी है। डीएमडीपी में भी डायोड लगाए हुए रहता है, सेंस सर्किट में भी ओके। डायोड लगा रहता है। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। ठीक ठीक, ये मल्लिक जी कौन है? मल्ली, हेलो, चलिए जो रहे आप कल।